अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे और इंशाल्लाह दुआ कीजिए मैं भी ठीक हो जाऊं। मैं ठीक नहीं हूं, अंदर से ठीक नहीं हूं मैं। और आपसे एक बात शेयर करनी थी मुझे। इतने सालों से आप देख रहे हो मैं 3 साल से ब्लॉग बना रही हूँ और बीच बीच में अपने शोहर को भी ले लेती हूँ। अब तो वो यहाँ पे आ गए दुबई छोड़ के, तो कंटिन्यू हुई मेरे साथ, मेरे संग ब्लॉगिंग में मेरे संग, मेरे को मेरी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि वो लेट आते हैं, सुबह जल्दी जाते हैं काम पे से। तो मेरी गलती ये थी, मैं उन पर डिपेंड हो गई थी, जो कि मुझे नहीं होना चाहिए था। तो फिर मैं उनकी वजह से फिर ब्लॉगिंग नहीं बनाती थी। मैं सोचती थी वो काम पे से आए तो मैं ब्लॉग बनाऊँ, ऐसा वैसा। तो फिर मैंने सोचा ऐसे तो कब तक चलेगा। वो तो सुबह जाएंगे, रात को आएंगे, को रात को आने का कोई टाइम नहीं होता है। आ जाते हैं तो उसके बाद मैं उनको फोर्स नहीं कर सकती हूँ आप मेरे संग ब्लॉगिंग करो या कहीं चलो, क्योंकि इंसान थक जाता है, सो जाता है। फिर मैंने सोचा कि जब मैंने ये काम अकेले शुरू किया है तो उसे अकेले आगे तक बढ़ाना है, किसी पर डिपेंड नहीं होना है। और मेरी गलती हो गई, मैं डिपेंड हो गई, जो कि नहीं होना था, मेरे लिए नुकसान हो गया। देर सवेर कामयाबी मिली जाएगी इंशाल्लाह। काम तो कर ही रही हूँ, लेकिन आपसे सलाह मशवरा इसलिए लेना था कि मुझे कि मैं आपको बता सकूँ कि मैं बिना सोल के ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी करना, कोशिश करूँगी। अब मैं, आप देखते भी, मैं मेरा ब्लॉगिंग जो ब्लॉग बनाती हूँ उसको अपलोड करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, उसमें मुझे रात के 3 बज जाते हैं। उसकी वजह से सारा टाइम जो हो गया है ना वो पूरा ख़राब हो गया है फ्रेंड। पहले मैं शाम में कर देती थी या फिर सुबह कर देती थी ना, तो अब शाम में हो पा रहा है अपलोड, ना वो सुबह हो पा रहा है, रात के 2:30-3 बजे हो रहा है, जिससे कि मेरे चैनल पे असर पड़ रहा है। तो मैं वही बोल रही हूँ फ्रेंड, आपसे सिर्फ सजेस्ट कर मांगने आई हूँ मैं आपसे। आप बताइए कि अगर मैं बिना सोच के ब्लॉग बनाऊँ तो आपको कोई एतराज़ ना हो और आपको ऐसा ना लगे कि नहीं अभी मज़ा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। मैं पूरी कोशिश करूँगी। मैं अकेली जिम्मेदारी उठाई है, अकेला मैंने अपना काम स्टार्ट किया है, तो मुझे किसी कंधे के ऊपर बैठ के सफ़र तय नहीं करना है। मुझे अपने ही पैरों पर सफ़र तय करना है, भले से मुझे देर हो जाए। और दूसरा है, मैं अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी बात आपसे शेयर करूँगी, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा फ़ैसला भी लूँगी इंशाल्लाह, लेकिन अभी नहीं ले सकती हूँ, अभी मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। क्योंकि ये बात जो है पहले मैं अपनी अम्मी को बताऊँगी और अम्मी से सलाह मशवरा लूँगी कि मुझे आगे क्या करना है, क्या नहीं करना, और उनको बताना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं फ़ैसला लूँगी, लेकिन लूँगी ज़रूर। तो अभी बस यही कहने के लिए आई थी मैं कि अभी मैं बिना सोहेल के अकेले ब्लॉगिंग डालूँगी, साथ आएगा तो आ जाएगा। बाकी आप मुझे बताना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपको ऐसा ना लगे कि नहीं अभी नहीं देखेंगे हम। काम मेरा है, आगाज़ मैंने किया है, अंजाम भी मैं ही दूँगी। मैं ही शुरू के दिए तो इंशाल्लाह एंड भी मैं ही करूँगी इसका। और बस अभी ईशा की नमाज़ पढ़ूँगी, जा नमाज़ भी जाऊँगी, नमाज़ पढ़ूँगी, अल्लाह से बातें करूँगी। दिल ना बहुत भारी भारी हो रहा है, बहुत भारी भारी हो रहा है। क्योंकि इंसान किसी की गलती एक बार माफ़ कर सकता है, 2 बार कर सकता है, 3 बार कर सकता है, लेकिन लगातार की गलती है या फिर गलतियाँ नहीं होती, वो जानबूझ के करी जाती हैं। तो मैं वही सोच रही हूँ कि कल सुबह होने का वेट करते हैं, देखते हैं, अम्मी से बात करते हैं, फिर अम्मी मुझसे क्या कहती हैं, फिर मुझे आपसे क्या कहना है, बताना है नहीं बताना है, वो भी मैं आपको कल ही बताऊँगी। लेकिन बस अभी बहुत दिल भारी भारी हो रहा है। मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था, मेरी फ्रेंड ने मुझसे वादा लिया है कि शायद ना तू रोना नहीं, तो बिना रोए ब्लॉग बना। लोगों को लगता है कि अगर हम हंसते रहें तो हम खुश रहते हैं, या हम लोग रोते हैं तो हम परेशान होते हैं। आंसू परेशानी की वजह नहीं हो सकते। आंसू आने की वजह ये नहीं हमेशा अंदर परेशान। आंसू आने का मतलब होता है सामने वाला इंसान दिल का नरम है, दिल का साफ है। आंसू बयां करते हैं कि ये इंसान दिल का साफ है, इसीलिए आते हैं। आंसू से कोई खुशी का, कोई गम का कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ अप डाउन का फ़र्क होता है लाइफ में। जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है कि वो रोते नहीं हैं, जिनके पास करोड़ों की ज़मीन जायदाद होती है कि उनकी आंखों में आंसू नहीं आते। आंसू आने का मतलब खुशी गम नहीं होता, सिर्फ अप डाउन होते हैं। कुछ ऐसी वक्त आ जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है। तो ऐसे मेरा दिल अभी बहुत भारी है, बहुत भारी है। और बहुत सारी बातें ऐसी होती है ना, हम अब किसी से शेयर नहीं कर सकते, किसी से नहीं कर सकते सिवाय अल्लाह की। और अल्लाह से भी शेयर करो, उसको तो सब पता होती है। तो बस वही फ्रेंड, मैं सुबह होने का वेट कर रही हूँ। सुबह अम्मी से बात करूँगी, मुझे क्या करना है आगे, क्या किस दिशा में जाना है, मुझे भी कुछ नहीं पता।
तो बस ये 4-5 मिनट की बात है, आपसे शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह सुबह फिर खड़े होंगे, फिर हिम्मत आए, अल्लाह देगा, फिर से फ़ोन उठाएंगे, फिर से ब्लॉगिंग करेंगे। अभी अपडेट देनी थी तो मैंने आपको दे दी। आप मुझे बताना, अब मैं बिना सोल के ब्लॉग बनाऊँगी, यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। मैंने सोचा दे देती थी, उसके बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी कल से, क्योंकि सोहेल के संग ब्लॉगिंग करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, और नहीं एडजस्ट हो पा रहा है। टाइमिंग का प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज़्यादा। मेरे ब्लॉग पर असर पड़ रहा है, मेरी टाइमिंग पर असर पड़ रहा है। मेरे को रात में जाके एडिटिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो अब मैंने सोचा जितना बनेगा, जो बनेगा, जितना मुझसे हो पाएगा फ्रेंड, मैं 100 क्या 1000% उस ब्लॉग में डालूँगी। तो ये ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। कल सुबह मिलूँगी आपसे नए ब्लॉग के साथ में। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। मुझे कमेंट ज़रूर करना कि मैं ऐसा कर रही हूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या मुझे वेट करना चाहिए सोल के काम से आने का, रात को जो भी है आप मुझे सजेस्ट करिए फ्रेंड। मैं अभी बहुत कसमें हूँ, मैं अभी कुछ भी फैसला नहीं ले पा रही हूँ। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।